हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप दिल और दिमाग दोनों से शांत होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो फिकर नॉट, क्योंकि मैं आ गई हूँ। तो चलिए सुनते हैं एक और टुकड़ा उस कहानी का। मैं हूँ अंज और आप सुन रहे हैं मुलाकात रूहों की। तो ले लेते हैं एक छोटा सा क्विक रिकैप। आपने अब तक देखा कि कैसे तारा और ईरा धीरे धीरे ही शायद एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। बेंगलोर से आने के बाद ईरा तारा को एस्प्रेसो डेट की कॉन्वर्सेशन के लिए अपने घर बुलाती है। तो और वहाँ ईरा ने अपने कुछ पुराने हिस्सों को तारा के सामने किया था। तारा ने भी उस अतीत को बड़े ही प्यार से महसूस किया। तो बस यही था छोटा सा एपिसोड। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी को लेकर आगे। कमरे में अब बिल्कुल अंधेरा है, बस आवाज़ है तो उस घड़ी की टिक टिक की और इन दोनों की बढ़ती धड़कनों की। ईरा बहुत ही स्लो वॉइस में तारा से कहती है, तुम हर चीज़ को इतने ध्यान से देखती हो जैसे हर लकीर में कोई अधूरी बात देखती हो तुम उसमें। तारा भी हल्का सा मुस्कुराते और कहती है, क्योंकि अक्सर सबसे ज़्यादा आवाज़ें वहीं होती है जहाँ कोई बोल नहीं रहा होता। ईरा फिर तारा से कहती है, जैसे तुम्हारी आंखें हमेशा कुछ कहती है, पर तुम्हारे लब हमेशा तुम्हारी इन आंखों को रोक लेते हैं। तारा ईरा की तरफ देखती है, थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहती, फिर एक लंबा गहरा ठंडा सांस भरती है और कहती है, कभी कभी डर होता है ना कि अगर सब कुछ कह दिया तो बचा क्या रहेगा। ईरा कहती है, पर कुछ कह देने में कुछ चीज़ें जो है वो टूटती नहीं है, जुड़ती है। जैसे हम। तारा भी धीरे से कहती है, अंधेरे में सब कुछ ज़्यादा सच लगता है ना। ईरा कहती, शायद इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रुको थोड़ी देर और। तारा को तभी कुछ याद आता है और तारा कहती है, ओ शिट, रुकने से याद आया, मैं आपके लिए बिरयानी बना लाई थी, भूल ही गई। आपकी बातें भी ना ईरा इतनी गहरी है कि कोई भी उसमें खो जाए। और तारा अपने टोट बैग से वो बिरयानी का जो टिफ़िन है उसे निकाल कर टेबल पर रखती है। कहती है, लाइट्स आने दीजिए, फिर टेस्ट करके बताइएगा। ईरा कहती, ओ वैसे बिरयानी किस खुशी में। तारा कहती है, अब आपके लिए कुछ लाने या बनाने के लिए मुझे खुशी या गम देखना पड़ेगा क्या। ईरा कहती, अरे नहीं, मैंने बस जनरली पूछा। तारा कहती है, वो बस मैं अपने लिए बना रही थी, तभी आपका मैसेज आया और बिना कुछ सोचे समझे ही यहाँ लेकर आ गए। ईरा कहती, तो ये बात है। ईरा एक गहरी सांस भरती है और तारा से कहती है, तारा तुम उस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लोगी ना। क्यों, आपको नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। ईरा कहती है, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ उसे एक डिज़ाइन नहीं, एक इमोशन बना दोगी। ईरा की ये बात सुनकर तारा की आंखों में चमक आ गई है और तभी बिजली भी वापस आ जाती है और रोशनी से कमरे को भर देती है। लेकिन वो अंधेरे वाला एक सच्चा पल जो इन दोनों की नज़रों में दर्ज हो चुका है। दोनों की निगाहें बस अब एक दूसरे को देख रही हैं। इनकी उंगलियां सोफे पर बिल्कुल पास पास हैं, लेकिन टकराती अभी भी नहीं है, उनमें अब भी दूरी है। तारा की नज़र वो बिरयानी पर जाती है और उस टिफ़िन का वो कवर हटाते हुए
ईरा की तरफ उस टिफ़िन को बढ़ाती है। ईरा भी उस बिरयानी में से कुछ हिस्सा अपने मुंह में लेती है तो कहती है, इट्स सो डिलीशियस तारा, तुमने डिज़ाइंस के साथ साथ खाना भी काफ़ी अच्छा बना लेती हो। तारा कहती है, हमने तो सब माँ से ही सीखा है। ईरा वो बिरयानी का जो बाइट है वो च्यू करते हुए कहती है, मुझे लगता है अब तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तारा कहती है, वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अब इतनी टेस्टी बिरयानी खाने के बाद आई डोंट थिंक कि मैं कहीं और की बिरयानी खा पाऊंगी। तारा ईरा की इस बात पर मुस्कुरा देती है पर कुछ नहीं कहती और ये दोनों जो हैं अपनी बिरयानी और अपने दिलों में वो अनकहा एहसास लिए कुछ देर यूं ही बातें करते हैं और तारा अपने पीजी में वापस चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारा आज ऑफिस जाती है पर आज ईरा के साथ उसका कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं होता, ना ही ये दोनों एक दूसरे से मिल पाते हैं। आज ईरा की बैक टू बैक मीटिंग्स ये सभी की वजह से आज ये दोनों अलग थलग रहते हैं। तारा अपना ऑफिस का सारा काम निपटा कर अपने पीजी पहुंचती है और फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आकर अपने लिए एक कड़क अदरक वाली चाय बनाती है और चाय के साथ साथ वही अधूरा मंगलसूत्र डिज़ाइन जो बस इसी इंतज़ार में है कि तारा कब उसमें जान डालेगी। तारा अपने कप से चाय पीते हुए अपने दुनिया में खोई हुई है और उसके कानों में बस ईरा की वो कही हुई बातें गूंज रही है। आंखों में नमी है लेकिन होठों पर अब भी सुकून की मुस्कान है। तारा खुद से कहती है, ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, अब ये ईरा की धड़कन है और अब मेरी भी शायद। तारा एक गहरी सांस लेती है, पेन उठाती है और उस अधूरे स्केच को देखती है। वो शेप जो पहले टेक्निकल थी अब सॉफ्ट हो जाती है। वो कर्व्स में अब एक सोल है। तारा उस डिज़ाइन में कुछ डिटेलिंग जोड़ती है अपनी तरफ से। एक छोटे से म्यूजिकल नोट में पेंडेंट का सेंटर पीस जो ईरा की राग एडिशन की याद दिलाता है। तारा अपनी पूरी लगन के साथ उस डिज़ाइन को कंप्लीट करने में लग जाती है। कुछ कर्व्स, कुछ पेटल्स, कुछ स्टोन्स और तरह तरह की बारीकियाँ उस मंगलसूत्र के डिज़ाइन में ऐड करती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद तारा जब उस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेती है और देखती है तो वो मंगलसूत्र का जो स्केच है वो अब अलग लग रहा है। उसमें एलिगेंस है, सेंटिमेंट है और बहुत सारा प्यार है। तारा बहुत ही प्यार से उस स्केच को देखती है और अपना फ़ोन उठाकर ईरा को मैसेज कर देती है, अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, एक अधूरी चीज़ जो अब शायद पूरी हो गई है, शायद हम दोनों की तरह। ये मैसेज तारा जो है वो ईरा को सेंड कर देती है लेकिन ईरा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। इधर ईरा तो सो चुकी है पर तारा इस डिज़ाइन के पूरे होने की खुशी में कुछ समझ नहीं पाती कि रात काफ़ी लेट हो चुकी है और वो ईरा को एक्साइटमेंट में मैसेज कर देती है। वहीं ईरा जब सुबह उठती है और नाश्ते के वक्त अपने फ़ोन को देखती है तो उसमें तारा का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और उसका तारा के मैसेज का जवाब वो एक इमोजी में देती है, एक रेड हार्ट और एक म्यूज़िकल नोट। ईरा और तारा ही दोनों ही अपने रेगुलर टाइम से ऑफिस पहुंच जाते हैं और कुछ देर बाद ईरा के कैबिन पर तारा नॉक करती है। ईरा कहते हैं, कम इन तारा, यू डोंट हैव टू नॉक। तारा कहते, आपको कैसे पता कि मैं हूँ? ईरा कहती, बस पता चल जाता है तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू से। तारा अपने हाथ में एक ब्लैक फोल्डर में वो स्केच रख कर लाई है जो उसने कल रात में बनाया है। तारा वो डिज़ाइन ईरा के सामने टेबल पर रखती है। तारा थोड़ी एक्साइटेड है और थोड़ी नर्वस भी है। ईरा जैसे ही उसे खोलती है और वैसे ही उसकी नज़र उस
म्यूज़िकल नोट वाले पेंडेंट पर पड़ती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इरा कुछ देर उस स्केच को बस एक टक देख रही है और देखने के बाद इरा तारा से कहती है, ये तो वही एहसास है जो मैं शायद कभी कह नहीं पाई थी। तारा कहती, मैंने सोचा अगर कोई चीज़ है जो हम दोनों को डिफाइन कर सकती है तो वो शायद यही हो। इरा की आंखों में अब आंसू हैं। वो बस तारा का एक बार नाम लेती है। तारा इरा की आंखों में देखते हुए कहती है, इरा, आपने मुझसे कहा था ना कि कुछ अधूरा छोड़ देने से कभी कभी उसकी पहचान बन जाती है, पर मैंने ये बनाकर सीखा कि जब वो अधूरा टुकड़ा किसी सही हाथ से जुड़ता है तो वो अमर हो जाता है। इरा तारा की तरफ बढ़ती है और अपने हाथ में वो स्केच लिए हुए, उसका चेहरा थोड़ा कांप रहा है लेकिन आवाज़ में अभी भी गहराई है। तुमने इस डिज़ाइन को पूरा नहीं किया तारा, तुमने मुझे समझ लिया है। मुझे पहली बार किसी ने महसूस किया है। इन दोनों के बीच एक चुप्पी है जिसमें अब सब कुछ कहा जा चुका है। इरा थोड़ा और आगे बढ़ती है और तारा के हाथ में वो स्केच रख देती है। इरा अपनी उस कांपती हुई, उस थरथराती हुई आवाज़ के साथ कहती है तारा से, ये डिज़ाइन तुम्हारा है लेकिन नाम इसे मेरा मिलेगा। मैं इसे राग तारा कहूँगी क्योंकि इसमें जो साज है, जो मौन है, जो जुड़ाव है, वो सिर्फ तुम्हारा है। तारा की आंखें हल्की नम हो जाती है लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जैसे उसे अपना मकसद मिल गया हो। ये मंगलसूत्र डिज़ाइन जो एक सिंपल मंगलसूत्र है, एक सिंबल बन चुका है इन दोनों के रिश्ते का, इनके एहसास का, उस पवित्रता का जो बिना कुछ कहे अब सब कुछ कह गई है। इरा इस डिज़ाइन को देखकर ही डिसाइड कर लेती है कि इस डिज़ाइन को वो चेयरपर्सन और उसकी जो भी क्रिएटिव टीम है उसके सामने पेश करेगी और तारा को अब सबके सामने उसकी एक इंडिविजुअल पहचान दिलाएगी। उसी शाम औरेली का प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम और इरा ने जो है एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। यहाँ पर सबके चेहरों पर थोड़ी सी सीरियसनेस है और थोड़े फोकस भी हैं। बोर्ड मीटिंग चल रही है। चेयरपर्सन, डायरेक्टर्स, मार्केटिंग हेड्स, सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं। इरा आज की प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत फोकस लग रही है लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी जा सकती है। उसके हाथ में वही काला फोल्डर है, ब्लैक फोल्डर है जो तारा लेकर आई थी और इरा बोलना शुरू करती है और इरा अपनी शांत और उस ठहरी हुई आवाज़ में बोलना स्टार्ट करती है। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, गुड इवनिंग। ये मीटिंग आज किसी स्पेशल डिज़ाइन के लिए और किसी स्पेशल डिज़ाइनर के द्वारा बनाया गया है। मैं आपके सामने राग की नई लिमिटेड एडिशन सिग्नेचर पीस पेश करने जा रही हूँ, पर ये सिर्फ एक ज्वेलरी डिज़ाइन नहीं है, ये एक इमोशन है, ये अपने आप में एक कहानी है। और इरा उस स्केच को स्लाइडर प्रोजेक्टर पर ओपन करती है। राग तारा उस प्रोजेक्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है और कमरे में अब हल्की हल्की खुसफुसाहट शुरू हो गई है। इरा बहुत ही प्राउड के साथ कहती है सबसे, इस डिज़ाइन का नाम है राग तारा क्योंकि इसे डिज़ाइन किया है एक ऐसी लड़की ने जो हमारे बीच बहुत चुपचाप काम करती रही है और फिलहाल वो इंटर्न है, पर उसकी थॉट्स और उसकी सिंप्लिसिटी ने इस ब्रांड को एक नया आयाम दिया है। इरा की नज़रें भीड़ में पीछे खड़ी एक लड़की पर जाती हैं, तारा, जो सिंपल कुर्ते में खड़ी है, थोड़ी सी अपना नाम सुनकर थोड़ा सा घबराई हुई है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि इरा
उसके डिज़ाइन को यूँ सबके सामने लाएगी या इस डिज़ाइन का क्रेडिट वो तारा को देगी? ईरा फिर से थोड़ी सी गंभीरता के साथ कहती है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द माइंड एंड सोल बिहाइंड दिस पीस, मिस तारा शेखावत। कमरे में अब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। कुछ चेहरों की तारा का नाम सुनकर हवाइयाँ उड़ गई है। कुछ के चेहरों पर खिली हुई सी मुस्कान है कि कल की आई हुई इंटर्न की डिज़ाइन चेयरपर्सन के सामने कैसे रख सकती है ईरा। चेयरपर्सन तारा की ओर देखते हैं और कहते हैं, तारा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? तारा उस भीड़ से हल्का आगे आती है और अपने काम से शब्दों में कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम किसी डिज़ाइन के साथ जुड़ पाएगा। ये डिज़ाइन मेरे लिए सिर्फ एक पीस नहीं है, ये ईरा मैम का विश्वास है जो उन्होंने मुझ पर दिखाया है। और कमरे में फिर से एक साइलेंस है, एक इमोशनल मोमेंट है। ईरा तारा को देख रही है और उसकी आंखों में बहुत बहुत सारा प्राउड है तारा को लेके। चेयरपर्सन कहते हैं, वेल, लुक्स लाइक वी हैव फाउंड नॉट जस्ट अ डिज़ाइनर बट अ स्टोरी टेलर। चेयरपर्सन की ये बात सुनकर वहाँ उस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग तारा के लिए तालियां बजाते हैं और तारा की आंखों में अब खुशी के आंसू हैं। हीरा तारा के पास आती है और हल्का सा झुककर उसके कानों में कहती है, नाउ यू आर ऑफिशियली माई टीम्स इम्पोर्टेंट डिज़ाइनर। तारा भी धीरे से मुस्कुराकर ईरा की बात का जवाब देती है और कहती है, और आप मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। ये मीटिंग जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। रूम में तारा की तारीफ़ों की गूंज है। तारा कुछ लोगों से बातें कर रही है और ये लोग तारा के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन तारा की आंखें बस ईरा को ढूंढ रही है। उसके चेहरे पर एक कामनेस और एक बेचैनी दोनों ही हैं। ईरा मीटिंग रूम से बाहर निकलती है और कॉफ़ी मशीन के पास अपने लिए एक एस्प्रेसो बनाती हैं। तारा भी सभी की अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करती है और ईरा को ढूंढते हुए बाहर आती है। इधर ईरा भी अपना कॉफ़ी सिपर लेकर चल रही है। वो पीछे किसी से बात कर रही है और सामने से आ रही तारा का ध्यान भी सामने की तरफ नहीं था और ये लोग चलते चलते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तारा गिरने ही वाली थी, तभी ईरा अपने सिपर को छोड़कर तारा को उसकी वेस्ट से पकड़कर गिरने से बचा लेती है और इन दोनों का फिर से एक क्यूट सा निगाहों से निगाहों का मिलन होता है यहाँ कुछ ही सेकंड्स का। और इसी मिलन को ब्रेक करने आ जाती है वहाँ की एक एम्प्लॉई रिचा। मैम, तारा, आप दोनों ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी आप दोनों को? इन दोनों की निगाहें रिचा की इस आवाज़ से ब्रेक होती है और ईरा तारा को बहुत ही केयरफुली उसे उसका हाथ पकड़कर खड़ा करती है और ईरा तारा से पूछती है, आर यू ओके ना? तारा थोड़ा सा एम्बेरस होते हैं और कहती है, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और तारा वहाँ से हड़बड़ी में चली जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। देखते हैं अब इनकी प्यार की कहानी जो है कितना जल्दी आगे बढ़ती है और कहाँ तक जाती है। ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। हम मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती। और हाँ, आज आइएगा ज़रूर लाइव में, कुछ बातें करेंगे आपके दिल की, कुछ मेरे दिल की। मिलते हैं आपसे लाइव में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।